श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो क्या होती है श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो देखो कार्बन जो होती है ना वो श्रृंखला के फॉर्म में अपने यौगिक बनाता है ना। इसके यौगिक देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं होगी, शाखाओं के फॉर्म में, वलय के फॉर्म में, जब आप देखोगे इनके स्ट्रक्चर्स को। तो कार्बन श्रृंखलाएं कैसे, जैसे कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिथेन आपने देखा होगा, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन, हेक्सेन और ये सभी। तो देखो जो मीथेन होता है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब बताऊंगा। तो मीथेन, मीथेन कैसे बना, एक कार्बन परमाणु की संख्या होगी तो मीथेन बनेगा, दो कार्बन परमाणु की संख्या होगी तो एथेन, मिथ, एथ, प्रोप, तीन होगा तो प्रोपेन बनेगा, चार होगी तो ब्यूटेन बनेगा, पांच होगी तो पेंटेन बनेगा, सिक्स होगी तो हेक्सेन बनेगा। ये इस तरीके से चलती है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी सही। ठीक है, तो ये एक तरह से बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। सोचो देखो कितने कार्बन परमाणु हो गए ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, उसके बाद में और भी बहुत, 10 तक ही हम करते हैं वैसे तो, लेकिन और भी आगे तक चलते, तो कितनी लंबी श्रृंखलाएं बन सकती है इसकी। ठीक है, इसलिए कार्बन के बहुत सारे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, नीचे दी गई तालिका में कार्बन और हाइड्रोजन से बने संतृप्त यौगिक के नाम, सूत्र और रचनाएं दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया। मीथेन जो होता है वो CH4 होता है, एथेन जो होता है C2H6, प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। सोचो देखो अगर मेरे को हेक्सेन बनाना हो तो C6H14 होता है हेक्सेन। ठीक है, अब आप कहोगे यार सर एक बात बताइए, ये हेक्सेन जो, ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने होंगे, ये हेक्सेन है तो C6H12, नहीं याद नहीं करने होंगे। ये एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस फॉर्मूले से ये चीज़ें निकलेगी। ठीक है, चलो हेक्सेन, तो हेक्सेन होता है C6H14। ठीक है, C6H14। देखो C6H14 क्या होता है, कार्बन कितने हैं, 6 है, तो मैं कार्बन 6 बनाऊंगा, एक, और सिंगल सिंगल बॉन्ड रख दूंगा के बीच में, कार्बन 1 2 3 4 5 6 रख दी, और हाइड्रोजन 14 है, तो हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, 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 इस तरीके से सबके पास में मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन रख दूंगा। रख दिए, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः 12, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दूंगा, एक हाइड्रोजन, ये लो बन गया हमारा ये चैन सिस्टम। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक श्रृंखला। ठीक, तो कार्बन की एक श्रृंखला बन गई देखो। ठीक है, ये किसका हो गया, ये C6H12 की हमने एक संरचना बनाई है। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी बड़ी संरचनाएं बनती है। तो आप यहाँ पर देखो मीथेन है, तो मीथेन की संरचना कैसे बनेगी, इस तरीके से, है ना। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। ऐसे ही एथेन बनाना है तो इस तरीके से श्रृंखला, प्रोपेन आपको बनाना है तो इस तरीके से, ब्यूटेन की श्रृंखला, पेंटेन की, हेक्सेन की, हेप्टेन की, ऑक्टेन की, ऐसे बड़ी बड़ी श्रृंखला यहाँ पर बनती है। ठीक है, चलिए संरचनात्मक समावयता क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो ब्यूटेन जिसे हम बोलते हैं C4H10। ठीक है, अभी घबराओ मत, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, क्या सर याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे, कैसे निकलेगी ये सारी चीज़ें, फॉर्मूलेस कैसे निकलेंगे। तो ब्यूटेन की संरचना को देखने पर हमें दो संभावित कार्बन कंकाल मिलते हैं। ठीक है, देखो एक तो होती है सीधी श्रृंखला और एक होती है शाखित श्रृंखला। जब ब्यूटेन C4H10 बनाया तो C4H10 बनाने का एक तरीका तो क्या है मेरा, देखो C4H10, ठीक है, तो कार्बन कितने हैं, चार, तो मैं क्या करूंगा, कार्बन 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 कार्बन, चार कार्बन रख दिए। H10 तो हाइड्रोजन एक, एक हाइड्रोजन यहाँ, दो तीन चार पाँच छ, सात आठ नौ, 10 हो गए, 10 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक तरह से क्या बन गई, मेरी सीधी श्रृंखला बन गई, ये स्ट्रेट चेन बन गई, कार्बन कार्बन की स्ट्रेट चेन। ये देखो आप कार्बन की दिख रही है ना, ये स्ट्रेट चेन हो गई। एक शाखित श्रृंखला होती है ब्रांच चेन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो ऐसे बना सकते हो, कार्बन यहाँ रखा मैंने एक, एक कार्बन यहाँ रखा, एक कार्बन यहाँ रखा, एक कार्बन यहाँ रखा, ये ब्रांच चेन बन गई। अब क्या कर सकता हूँ, इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन रख सकता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास में भी मैं हाइड्रोजन रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कार्बन के पास में हाइड्रोजन रख लेता हूँ, ये हाइड्रोजन एक दो तीन, ठीक है, और एक मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ठीक है, देखो इस कार्बन का तो काम हो गया ना, एक दो तीन चार, तो टोटल काम हो गया। इसके लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक दो तीन ही हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसने भी अपनी संयोजकता पूरी कर ली। ऐसे ही एक यहाँ, दो हो गए, तीन और चार,
ये होगी। तो इस तरीके से अब देखो इसका फॉर्मूला जो होगा, ये ब्रांच चेन है, शाखित श्रृंखला है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी C4H10 है, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी C4H10 है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है संरचनात्मक समावयता। क्या होता है समावयता? कि ब्यूटेन की संरचना को जब हमने देखा, इस तरीके की भी संरचना बन रही है और इस तरीके की भी संरचना बन रही है, मतलब सीधी श्रृंखला भी और शाखी श्रृंखला। मतलब यदि इन संरचनाओं में हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ दिया जाए तो हमें दो अलग अलग यौगिक मिलते हैं, जैसा कि देखो यहाँ पर मैंने बना दिया था इस तरीके से। ठीक है, तो जिनका अणुसूत्र, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है, जो अणुसूत्र है, वो तो समान रहता है। जैसे C4H10 है, इसका भी C4H10, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका भी C4H10 है और इसका भी C4H10 है। ठीक है, लेकिन संरचना इनकी डिफरेंट है। इसका देखो संरचना, इसकी देखो, यहाँ पे मैंने बनाई थी। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समवायवी कहते हैं। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन इनके जो अणुसूत्र है वो क्या है, यहाँ पर सेम है। ठीक है, चलो वलय यौगिक, साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? क्या होता है वलय यौगिक? कुछ यौगिक में कार्बन परमाणु एक रिंग के फॉर्म में होते हैं, वलय के फॉर्म में होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे साइक्लोहेक्सेन आपने देखा होगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12, जिसका अणुसूत्र होता है। एक वलय संरचना वाला यौगिक है। इसकी संरचना निम्न प्रकार से होती है, जैसे आप देख रहे हो इसका कार्बन कंकाल इस तरीके से, ठीक है, वलय के फॉर्म में है ना, एक रिंग के फॉर्म में। तो देखो सबसे पहली बात हेक्सेन है ना। साइक्लो 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 से तो पता चल गया कि ये साइकिल के फॉर्म में होगा, रिंग के फॉर्म में होगा। हेक्सेन है, हेक्सेन मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स मतलब 6। तो कितने कार्बन होंगे यहाँ पर? 6 कार्बन होंगे, तो C6, ठीक है, और H12। C6H12 कैसे हुआ? हेक्सेन है, हेक्सीन, हेक्साइन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। C6H12, तो C6H12 कैसे बनेगा? देखो ये कार्बन 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 कार्बन, ये सर्कुलर फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में मैंने जोड़ दिया इनको, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से। अब क्या करा मैंने? ठीक है, जैसे ऐसे कर दो आप, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5, और एक कार्बन यहाँ रख दो, ये हो गए 6 कार्बन। अब क्या करो, इनके हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन का हो गया। दो दो हाइड्रोजन लगा दो सब पे, 4 हो गए इसके भी, दो दो हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे 4 बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे। तो एक तरह से देखो ये साइक्लो, एक तरह से साइक्लिक फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में बन गया, तो ये 4 बन गए इस तरीके से। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन का एक तरह से स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बेंजीन। बेंजीन की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बोलते हैं C6H6। ठीक है, बेंजीन जो होता है वो क्या होता है हमारा? C6H6। बहुत ध्यान से समझना कैसे बनता है बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखो सबसे पहली बात, बेंजीन, कार्बन 6 होते हैं यहाँ पर, तो कार्बन आपको 6 लेने हैं। कैसे बनाना है आपको? हेक्सेन, जो अपने बताया था ना अभी साइक्लोहेक्सेन, उसी टाइप से साइक्लिक फॉर्म में हमारे को हेक्सेन बनाना है। तो C6 है क्योंकि कार्बन 6 है, तो इस तरीके से एक कार्बन यहाँ रखा, एक कार्बन यहाँ रखा, एक कार्बन यहाँ रखा, ठीक है, एक कार्बन यहाँ रखा, एक कार्बन यहाँ रखा, एक कार्बन यहाँ, तो कितने हो गए? 6 हेक्सेन हो गए। हेक्सेन कभी बनाते इस तरीके से बना लो, बना ली। अब क्या करो, कार्बन कार्बन के बीच में ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, मतलब एक यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, 1 मिनट, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर एक छोड़ के एक, इस तरीके से एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। ठीक है, अब देखो 2 3, तो इसके पास में एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इस कार्बन के पास में 2 3, संयोजकता पूरी करने के लिए 4 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, बस खत्म। ये बन गया हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका एक और तरीका है करने का, देखो किताबों में आपको इस तरीके का भी दिखेगा। इसके अंदर क्या करा, बस सिर्फ हेक्सागोनल शेप बना दिया, एक तरह से षटभुज बना दिया, ये षटभुज बना रखा, और एक छोड़ के एक डबल डबल कर दिए, एक तरह से डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये फॉर्म, ये कभी भी आपको दिखे तो समझ जाना ये बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक है, बेंजीन का। तो बेंजीन एक चक्रबद्ध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसकी संरचना विशेष रूप से स्थिर होती है। इसकी संरचना निम्नलिखित इस तरीके से होती है। तो कार्बन परमाणु एक षटकोणीय हेक्सागोनल वलय में जुड़े होते हैं। इसमें 3 दोहरे बंध होते हैं, इसे विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखो डबल बंध 1 2 3
है ना। यहाँ पर मैंने बनाया 1 2 3, 3 दोहरे बंद होते हैं और बाकी 3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है।